ये है जे न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज़। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 7 जुलाई 2017 को महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम भाईजान मालेगांव में पत्रकारों से बातचीत में दी हज 2017 की मालूमात। महाराष्ट्र में समझता हूँ इंशाअल्लाह 10,000 के अबाव जाएंगे हाजी, जो वेटिंग लिस्ट में भी क्लियर हुए। अभी हमारे महाराष्ट्र के 700 कुछ हाजी, 707 हाजी वेटिंग लिस्ट में क्लियर हुए, तो राउंड अबाउट 10,000 10,500 करीब जाएंगे। और जो सब्सिडी अभी कम की जा रही है, धीरे धीरे कम की जा रही है, तो उसकी क्या वजह है? क्या बढ़ाने के लिए आपने कुछ किया है? नहीं, देखिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ था कि सब्सिडी को खलास किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार थी, वो 700 करोड़ दिया करती थी। अभी जब सरकार चेंज हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन लोगों ने 2016 में 450 करोड़ दिए है और 2017 में हमको अभी 200 करोड़ दे रहे हैं। तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई है कि जो 380 करोड़ आपने जो डिक्लेयर किया था, हमको वो दिया जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते। तो हमने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल में खलास करने की बात की है सब्सिडी, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, 10 साल के अंदर खलास करने की बात की है। आप लोगों तो 5 साल में खलास करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने सेंट्रल हज कमेटी के सारे मेंबर, सारे स्टेट की जो कमेटी है, जैसे महाराष्ट्र हज कमेटी के में हमारी उस्ना बानू MLC है, वो भी मेंबर भी है। हम सभी लोगों ने, पूरे मेंबरों ने एक मेमोरेंडम दिए के मांग की है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं तो 380 करोड़ तो देना ही चाहिए, ये हमने मांग की। मालेगांव 9 जुलाई 2017 को जनता कोऑपरेटिव बैंक की छठी ब्रांच का उद्घाटन तामिरी महाज के जिम्मेदारान ने की जनता जवाब न्यूज़ से बात। इस मौके पर डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी ने किया अपने बुजुर्गों को याद। अजीज मुकादम ने बताया जनता बैंक का अगला प्रोग्राम। साथ ही रशीद एवले वाले ने भी रखी अपनी बात। 9 जुलाई 2017 को मालेगांव जनता कोऑपरेटिव बैंक की छठी ब्रांच की ओपनिंग हुई। आज हमारे साथ मौजूद है तामिरी महाज के जिम्मेदारान, जिसमें अलहाज अजीज मुकादम साहब है, डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब है और रशीद से एवले वाले साहब। इनसे बात करते हैं कि आज जो बैंक का ओपनिंग हुआ, इफ्तिताह हुआ, इसके बारे में छठी ब्रांच जनता आज इसके बारे में आज जनता कोऑपरेटिव बैंक की छठी ब्रांच का इफ्तिताह हुआ। सही मानो जनता कोऑपरेटिव बैंक जो है रोज से रोज से ही बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कोशिश करती है और हर साल जितने भी इसके अंदर चेयरमैन आए, वाइस चेयरमैन आए, मैनेजर आए, सब लोगों ने अपने पीरियड के अंदर जो है बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उस बेहतरीन कारकर्दगी के नतीजे ये निकले कि जनता बैंक भी अपने राज्य में अपनी तरक्की करने लगी और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ब्रांच आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जैसे कि ATM की थी, आज हमने वादा किया था तामिरी महाज की तरफ से कि भाई ATM हर ब्रांच में एक ATM मशीन लगेगी। वो ATM मशीन लगा दिया। मालेगांव शहर उर्दू जानने वाले का शहर है। उर्दू जानने वालों के अलावा कम पढ़े लिखे लोग हैं जो ये सब चीज़ों के अंदर कभी कभी ऑपरेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उर्दू में जो है एक वो डाला कि भाई उर्दू भी उसके अंदर रहे, ऑपरेट करने के अंदर ATM की मशीन ऑपरेट करने उर्दू जबान भी रहे।
उसके साथ साथ जो है दूसरे नोटबंदी के टाइम पे जनता कांग्रेस बैंक ने मालेगांव शहर के अंदर अपने शेयर होल्डरों को, अपने खातेदारों को बेहतरीन खिदमत से नवाजा है। हमारे स्टाफ ने अपनी तबीयत नहीं देखी, हमारे स्टाफ ने अपना दिन नहीं देखा, दिनों रात मेहनत करके एक कर दी। और हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी जहाँ से भी फंड हमको दस्तियाब हो सका, चाहे वो बम्बई हो, चाहे पूना हो, चाहे नासिक हो, हर जगह से फंड आके कोशिश करते थे कि बुध और जुमरात जबकि मालेगांव शहर में पावरलूम कारखानादारों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उनको किसी भी हालत में पैसा जो है वो दे दिया जा सके। ये हमारे असलाफ की मेहनतों का नतीजा है। हमारे शब्बीर शेख थे, आज अहमद अंसारी थे, अब्दुल मालिक सेठ थे, विजय थे, उमर रमज़ान थे, खालिद मुद्दन सरदार थे। इन लोगों ने इसके अंदर बहुत मेहनत, बहुत जद्दोजहद की और इनके साथ साथ जो है हम जैसे कहना चाहिए कम तजुर्बाकार लोग जो है धीरे धीरे तजुर्बा हासिल करते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है जनता बैंक जो है यहाँ तक का पहुँच गई है। जनता बैंक का जो है अगला प्लान जनता बैंक की आपके सामने ये छठी शाख का इफ्तिताह हो चुका है। हमारा अगला प्रोग्राम है कि दयाना और मालदा मालेगांव के दो किनारों पर और इसी तरीके से धुलिया और भिवंडी इन दो शहरों में भी हमारी ब्रांच कायम है और लोगों को उसका फायदा मिले। हमारी यह कोशिश आइंदा भी जारी रहेगी। छठी ब्रांच को जारी करने का मतलब यही था कि इस इलाके के लोगों को उसका फायदा मिले। चूँकि जनता बैंक में पावर का बिल भी वसूल किया जाता है, इसलिए हमारे बच्चे, हमारी माएँ बहनें भी बिल भरने जाती हैं, उनको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इस इलाके के लोगों को घर के ऊपर कर, पावर लूम पर कर, छोटा छोटा धंधा करने वालों को कर्ज की जैसी सहूलत हमारे हेड ऑफिस में और 5 ब्रांच में यहाँ भी हाजिर रहेगी। हमारा यही प्रोग्राम है कि आइंदा इससे बेहतर कारकर्दगी करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे दिलों में जुलूस है और हम तामीरी महाज का यही काम है कि हम अच्छे से अच्छे काम करने वाले लोगों को लाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए सेलेक्ट करते हैं, उसका इलेक्शन लगवाते हैं, चुन कर लाते हैं और उनके ऊपर वाच रखते हैं। आवाम के नाम आवाम के नाम यह पैगाम है कि ये अदारे किसी एक शख्स की जागीर नहीं, ये किसी एक खानदान की जागीर नहीं है, यह पूरी आवाम की प्रॉपर्टी है, शेयर होल्डरों की प्रॉपर्टी है। इसकी हिफाजत करना और इससे फ़ायदा उठाना आप सबका काम है। वह किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो जनता बैंक से हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक पूरा फ़ायदा उठाए और अपने बैंक की हिफाजत करने में अपना रोल अदा करे। यही हमारी ख्वाहिश है। 1973 में पहली जनता कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच खुली। उसके बाद बहुत सारी मुखालफतें होती रही। हमारे शहर के शरई जो मामला थे उसमें लोगों ने मुखालफत भी की, मगर आज की ज़रूरत जो है, आज जो गवर्नमेंट की नई नई जो पॉलिसी आती है या आवाम के लिए भी जो पॉलिसी आती है, उसमें बैंक में खाता होना बेइंतहा ज़रूरी है। मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह यहाँ पर छठी ब्रांच खुली है, वालन ने अपने तकरीर में एक बात बोली थी कि मालदा और दयाना भी जो है ये मालेगांव का है और शहर जो फैल रहा है वो दयाना और मालदे की तरफ भी फैल रहा है। 2 ब्रांच हमारे यहाँ पर और खुलेंगे, हम इसकी कोशिश करेंगे। इसके बाद बैरून शहर में जो है वो उसकी ब्रांच खुलेगी। आवाम इससे पूरा फ़ायदा उठाए। हम आवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आज तक के जो हुए हैं बेइंतहा मुखलिस रहे हैं और कोऑपरेटिव अदारे हम जो देखते हैं उससे लाख दर्जे बेहतर हमारे कोऑपरेटिव। डिसिप्लिन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था बनी भूखों का सहारा। मालेगांव में रोटी बैंक खोलकर बड़ा
2017 से यहाँ पर मालेगांव में बड़ा कब्रिस्तान के पास रोटी बैंक नाम से एक संस्था ने रोटी बैंक शुरू की है, जिससे गरीब बेसहारा लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। आज उसी संस्था के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, शेख सिराजुद्दीन साहब मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। आज सबसे पहले आप अपनी संस्था का नाम बताइए और आपने ये रोटी बैंक शुरू की, इसके बारे में। डिसिप्लिन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, ये हमारे एक रजिस्ट्रेशन संस्था है और हम लोगों ने, हमारे जो संस्था के सभी मेंबर्स हैं, हम लोगों ने तय किया कि शहर में बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारा काम करती है, लेकिन भूखों को खाना खिलाने के लिए ऐसी कोई संस्था हमारे शहर में नहीं है। तो हमारे मन में एक ऐसा उत्सव पैदा हुआ कि क्यों ना हम ये काम से शुरुआत करें कि जो गरीब बेसहारा अपंग और ऐसे कुछ लोग हैं जो खाना मांगने से कहीं शर्माते हैं और भूखे सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के पेट में खाना पहुँचे। हमारी ये जद्दोजहद शुरू हुई और हमारे सभी मेंबर्स ने मिलकर कोशिश की और 5 तारीख बरोज़ बुध से यहाँ पर कब्रिस्तान के पास एक स्टॉल हमने शुरू किया, जिसका उद्घाटन मौलाना अब्दुल बारी साहब के हाथों हुआ। और इस संस्था के जो कामकाज करने वाले हमारे सभासद हैं, सभी मिलकर यहाँ पर वक्त दे रहे हैं। और लोगों से हमने ऐसी गुजारिश की है, शहर के जो अच्छे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अच्छा खासा नवाजा है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि वो अपने घर का बचा हुआ खाना बाहर ना फेंकते हुए यहाँ पर लाकर अगर जमा करा दें तो हम गरीबों को यहाँ से मुफ्त में तकसीम कर देंगे। बस यही हमारा उद्देश्य है और इसी काम को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें आप लोगों का अगर ताउन रहा तो अल्लाह ने चाहा तो और हमारा ये काम आगे बढ़ेगा और अल्लाह ताला नेक काम करने वालों को जज़ाए खैर दे, खिदमत खल्क बेहतरीन अमल है, ये हमारा मकसद है। अगला प्रोग्राम आप लोगों का क्या है? अगला प्रोग्राम हमारा ये है कि शहर में जैसे ये एक स्टॉल शुरू हुआ है, ऐसे शहर काफ़ी लंबा चौड़ा शहर है और शहर में कई स्टॉल ऐसे होना चाहिए। तो इसके लिए हमने सोचा है कि कुसुम्बर रोड पर एक स्टॉल शुरू करेंगे 15 दिन के अंदर। उसके 15 दिन के बाद राम सेतु पुल के बाद एक स्टॉल शुरू करना है और चौथा स्टॉल जो है चंदनपुरी गेट, ये भी शहर का एक मध्य भाग है, बीच का एरिया है, वहाँ पर भी एक स्टॉल लगाना है। ऐसे 4 स्टॉल शहर में हमें शुरू करना है। कुछ ही दिनों के अंदर हमारी कोशिशों से जद्दोजहद करके हमारे मेंबर्स लगे हुए जगह का भी सर्वे कर रहे हैं और स्टॉल चालू करने के लिए लगने वाले सामान का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसे ही हमारे सब ये काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह और बाकी के स्टॉल भी शुरू हो जाएंगे। आप ये खाना खुद बना कर लाते हैं? अभी फ़िलहाल तो हमारी संस्था के मेंबर से ही खाना बन रहा है और बाहर से भी खाना आ रहा है, कुछ लोगों की मदद आ रही है। अभी कल 5 लोगों ने यहाँ पर खाना जमा करवाया, आज 8 लोगों ने जमा करवाया। ऐसे धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो खाना लाकर देने वाले हैं ये लोग हमें हमारे हौसले को बुलंद कर रहे हैं और हमारी मदद के लिए तैयार है। और मालेगांव शहर में आए दिन ये बात देखने में आई है, कोई भी भलाई के काम के लिए लोग बहुत आगे बढ़ते हैं और उनका साथ देते हैं। तो ऐसे ही लोग हमें भी साथ दे रहे हैं, हमारा हौसला बुलंद कर रहे हैं, हमारे पास आकर खाना जमा करवा रहे हैं और वही खाना हम यहाँ गरीबों को मुफ्त में तकसीम कर रहे हैं। आवाम से कोई गुजारिश या कोई पैगाम देना चाहिए? मालेगांव शहर की आवाम से हमारी यही गुजारिश है, ये विनंती है कि वो लोग अपना जो खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना फेंकने के बजाय ख़राब होने से पहले इस स्टॉल पर अगर जमा करा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी और अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर सवाब ज़रूर देगा। जैसा कि यहाँ पर गरीब और बेसहारा लोगों को खाना मुफ्त में मिल रहा है, ये संस्था बड़ा काम कर रही है, मालेगांव में बड़ा कदम उठाया इन लोगों ने। कैमरामैन इब्राहिम सुल्तान के साथ मैं लालम जनता जवाब। 10 जुलाई 2017 को मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहली महासभा का आयोजन 2017-18 पर बजट पेश किया गया। आइए नजर डालते हैं महासभा की कुछ खास झलकियों पर। एमएमसी कमिश्नर संगीता धायगड़े ने किया मेयर और उप मेयर का इस्तेमाल। इस मौके पर मरहूम हाफिज जुनैद को पेश की गई श्रद्धांजलि।
महासभा में गठबंधन अगाड़ी ने लिया बजट पर ऑब्जेक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्शन है गठबंधन अगाड़ी का। ये लोगों को बात किए बिना बजट मंजूर किए, ये उसको नोट कर लो, हमारी बात कौन करो, उसको हमारी बात कौन हो सकती है, इसको मत लिखो, ले जाओ बात, इसको मत लिखो, नगर सेवक को बिना बोले बजट मंजूर करते हैं। बजट के मामले में गठबंधन अगाड़ी ने की कमिश्नर से मुलाकात। तो सूचना लाई तो आपने मुझे बोला कि हम इसको नोट कर लेंगे। ये तो क्या वो सूचना पढ़ लिया था मैंने, पढ़ने के बाद सब खत्म हो गया, उसके बाद बोले कि नोट ले लो और ये इसका मीटिंग खत्म हो गया। सूचना पढ़ते हुए हमने ऑब्जेक्शन लिया, शूटिंग है। हम तब ऑब्जेक्शन लिए, तुमको नोट वही टाइम करना चाहिए था, अभी कर लिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। झाला नाही आमचा चर्चा न झाल्यामुळे त्याच्यावर विरोध आहे। त्याची प्रत आम्हाला द्या, कारण आम्हाला पण चार्ट पुढे ठेवायचं आहे। 2 दिन देता हूँ। हाँ 2 दिन में ठीक है। 2 दिन के बाद मिलेगा। आप जो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बननी चाहिए वो खबर, तो हमसे संपर्क करें। हम आपकी हर सही बात को पहुंचाएंगे जनता तक, क्योंकि ये है जनता जवाब न्यूज़। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात और जाहिरात के लिए इन नंबरों पर कांटेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ 10 सेट ऑफ बॉक्स के चैनल नंबर 192 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर भी। जनता जवाब न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।